गुड इवनिंग। हाउस ऑफ बुल्स की आज एक क्लास और आपकी शुरू हो रही है। मुझे ये बताइए कि कल आपको जो डेली बायास पे वीडियो दी गई थी उसकी रिसर्च आपने करी होगी। मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर अपना अपनाया है आज तो आपने सबने देख लिया होगा। बात दरअसल ये है कि हमारी हाउस ऑफ बुल्स की मेंबरान ने ये डिसाइड किया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक रोड मैप तैयार किया जाए जो बेसिक से एडवांस का सफ़र तय करे। और वो सफ़र में ये डिसाइड किया गया है सब लोगों की तरफ से कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी समझ में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आ रही है तो उनको समझाने का या सिखाने का एक प्लेटफार्म हम लोगों ने हाउस ऑफ बुल्स की तरफ से शुरू किया है। और ये जो ट्रेडिंग बेसिक हम शुरू कर रहे हैं तो ये आज इसकी एक बेसिक क्लास है। यानी आज आपको पता चलेगा कि जो ये पिक्चर मैं आपके सामने रखी है ये कौन है और इनकी हिस्ट्री क्या है, ये आप ज़रूर समझिए। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फॉरेक्स मार्केट शुरू कहाँ से हुई, उसको शुरुआत करने वाले कौन थे। तो उनकी शुरुआत इस फॉरेक्स मार्केट की जो ट्रेडिंग है इनका नाम है होमा निसा मुनेहिसा। होमा इनका नाम भी जैपनीज है, होमा मुनेहिसा। तो ये जैपनीज फर्स्ट पहले ट्रेडर थे। ये पहले सबसे पहले ट्रेडर यही बंदा था 1724 में। और इन्होंने 18वीं सदी से जो कैंडल स्टिक इजाद करी हैं, यानी कैंडल स्टिक जो आज हम इजाद करते हैं देखते हैं कैंडल बनी हुई है, उस कैंडल की ये एक कह लीजिए इनोवेशन इन्होंने ही करी थी कैंडल स्टिक की। अब इनकी हिस्ट्री क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी मर्चेंट फैमिली जो चावल के उत्पाद या चावल को डिजाइन बन पैदा करते थे या चावल की ट्रेडिंग करते थे उस टाइम में। तो ये उस फैमिली से आते थे। अब जब ये 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में ये अपने फादर के साथ अपने मंडी जाते थे। तो मंडी जाके देखते थे कि इनके फादर चावल को किस तरीके से खरीदते हैं किसानों से, और किस तरीके से चावल को बेच रहे थे इनके फादर। तो इन्होंने क्या किया, उस 15 साल की उम्र में इनके दिमाग में ये आया कि ये चावल में खरीदारी हो कैसे रही। तो इन्होंने देखा कि सुबह की जो मंडी है मॉर्निंग की, उसका प्राइस कुछ और है, और शाम दोपहर की जो मंडी है उसका प्राइस कुछ और है, और शाम की जो मंडी है उसका प्राइस कुछ और है, और रात की जो मंडी है उसका प्राइस कुछ और है। तो इन्होंने क्या किया, होमानिसा ने, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे हम सब कहते हैं ना ट्रेडिंग में अपने रूल बनाइए, वैसे ही होमानिसा ने अपने रूल बनाने शुरू किए। इन्होंने ओपन हाई लो क्लोज एक पैटर्न इजाद किया कि ओपन मार्केट कब हुई है और ओपन होने के बाद क्लोज कब हुई है। ये इन्होंने 15 साल तक अपनी डायरी में अपनी बुकों में इन्होंने या अपने लेजर में लिखना शुरू कर दिया इस चीज़ को। जब इन्होंने 15 साल इनको हो गए लिखते हुए तो इनको ये दिखाई देने लगा कि जो चार्ट पैटर्न जो कैंडल इन्होंने बनाई है इस तरीके की पहली कैंडल इन्होंने इजाद करी थी। आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो आपको इनको इनको आपको ऐसी कैंडल इनकी मिल जाएंगी इनके नाम से, होमानिसा के नाम से। तो इन्होंने जो देखा कि चार्ट पैटर्न मुझसे बात करने लगे हैं कि मार्केट कौन से मौसम में किस वक्त किस महीने में मार्केट क्या करेगी, तो इनका हो गया माइंड खराब। इन्होंने कहा अब मुझे तो ये कैंडलस्टिक बताने लगी हैं कि मार्केट का अगला बिहेवियर क्या होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे तो इस मार्केट में उतरना पड़ेगा। अब इन्होंने अपने फादर से बात करी। फादर से जब इन्होंने बात करी, फादर ने कहा कोई बात नहीं, आपको जितना पैसा चाहिएगा, आपको जो करना है कारोबार आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब इन्होंने किसान के पास, वहां पे ये तो हो गई इनकी हिस्ट्री। अब जो किसान थे जो चावल बनाते, वो खेत में उगाते थे चावल, और उगाने के बाद वो मर्चेंट के पास आते थे इनको छोड़ के, यानी जो और भी वो थे बड़े ब्रोकर उस टाइम में उनके पास आते थे। अब ये छोटे किसान बेचारे अपने चावल लेके खड़े हैं, लेकिन ये जो मर्चेंट थे, ये लोग हैं ना, इनसे चावल एकदम नहीं खरीदते थे।
क्यों नहीं खरीदते थे? ये कहते थे इनको कि भाई हमारे पास चावल बहुत है, जबकि चावल इनके पास होता नहीं था। ये मना कर देते थे कि भाई आप जो प्राइस कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10 रुपए, तो 10 रुपए पे तो चावल कोई नहीं खरीदना, हमारे पास तो चावल बहुत है। हाँ, अगर आपको 6 रुपए में चावल देना हो या 5 रुपए में चावल देना हो तो आप दे के जा सकते हैं। अब ये बेचारे परेशान कि इतना कम रेट मार्केट में मिल रहा। ये बेचारे एक दिन इंतजार करते थे, 2 दिन इंतजार करते थे, तीसरे दिन ये बेचारे इनके मर्चेंट के उसमें आके अपना चावल 5-6 रुपए में बेच के चले जाते थे। ये भी इंतजार करते थे कि इनकी कब एक एक इंसान की एक उम्मीद होती है ना कि यार आज रेट बढ़ेगा, आज बढ़ेगा। ये लोग इस पे वो करते थे, यानी हुकूमत सी रहती थी इनकी कि कोई नहीं खरीदना, जब ये सस्ता करेंगे तभी हम खरीदेंगे। यही शेयर मार्केट में है कि बिग प्लेयर हमेशा सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। ये उसकी कहानी है। ये आपने कई जगह सुना भी होगा, कहीं अगर आपने पढ़ा भी होगा तो यही सुना भी है कि वो सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। अब होमानिसा ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि इन लोगों ने, मर्चेंट ने मना कर दिया इन किसान को कि भाई हम आपका प्राइस नहीं खरीदने, तो होमानिसा ने कहा कि यार तुम्हारे से चार्ट पैटर्न 15 साल हो गए रिसर्च करते हुए, और यही पैटर्न हर दफा में जब बनते हैं तो मार्केट में एक उछाल आता है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ये चावल खरीदने को तैयार हूँ। ये गए इनके पास, इन्होंने कहा कि भाई मैं आपका चावल खरीदने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी चावल आप खरीद लीजिए, पैसे बताइए। उन्होंने कहा जी आपका क्या प्राइस है? उन्होंने कहा जी हम तो 10 रुपए के हिसाब से आए थे, हम आपको 8 रुपए में दे देंगे। यानी इनको 2 रुपए का बेनिफिट यहाँ भी हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदारी से गए, इन्होंने कोई वो नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि चावल का रेट आने वाले टाइम में 20 रुपए हो जाएगा। ये इनको पता था क्योंकि इनकी रिसर्च थी, एनालाइज इन्होंने कर रखा था। दूसरे, अब इन्होंने 8 रुपए में इनसे किसानों से चावल खरीद लिया। अब इन किसान के बाद जो और वो थे किसान बड़े वाले, उनसे भी होमानिसा ने चावल खरीदना शुरू कर दिया। ये ट्रेडर जो थे ये कहने लगे कि भाई, मर्चेंट जो थे वो कहने लगे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको इस मार्केट का अंदाजा ही नहीं है कि मार्केट चलती कैसे है, और आप तो महंगा खरीद रहे हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये चुपचाप अपना वहाँ काम करते रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने महंगा खरीदा सस्ता खरीदा वो बात की बात है। अब ये अपना सारे मार्केट से इन्होंने अपने एरिया का सारा चावल इन्होंने जितना भी था वो सब उठा लिया। अब उठाने के बाद अब 2-4 दिन गुजर गए। पहले, अब तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि न्यूज़ आती है, न्यूज़ आने से पहले पता चल जाता है कि भाई मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, तो ट्रेडिंग का क्या इफेक्ट रहता है। उस टाइम या 1724 में ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या होता था, घोड़े पे कोई एक न्यूज़ लेके आता था मार्केट में, और न्यूज़ लाके वो मंडी में बताता था कि भाई फला मंडी में ये केस हो गया है या फला मंडी में चावल नहीं है, तो इस बार चावल की बहुत शॉर्ट रहेगी, और जिसके पास जो चावल है वो अपना बेचना शुरू कर दे। मर्चेंट को इन्होंने कहा, बड़े लोगों को, कि ताकि और दूसरी मंडियों में अपना चावल ट्रांसफर करे। इनके पास तो चावल था ही नहीं, क्योंकि सारा चावल इन्होंने खरीद लिया था इन किसानों से। जब इनके पास कोई चावल नहीं था, ये परेशान होके जो मर्चेंट इन किसान के पास गए। जब इन किसान के पास ये गए मर्चेंट, तो उन्होंने कहा भाई आपने जो चावल हमें बेचना चाह रहे थे हमें बेच दो। इन किसान ने कहा जी हमने तो सारा चावल बेच दिया। कहने लगे मर्चेंट कि भाई अगले दिन जो कहीं से चावल आएगा तो आप हमें भेज दो। उन्होंने कहा जी सारा चावल इस बार हमने होमानिसा को बेच दिया। ये मर्चेंट के दिमाग हो गया खराब। मर्चेंट गए दूसरे बड़े किसान के पास, यानी छोटे किसान जो थे उनके पास गए, फिर बड़े किसान के पास गए। उन्होंने कहा सेम जवाब कि भाई हमने होमानिसा को सारा चावल बेच दिया। अब ये हो गए परेशान कि भाई अब करें तो करें क्या। मार्केट में डिमांड, जिसको हम कहते हैं डिमांड, आ गई कि भाई चावल चाहिए, चावल की डिमांड है। अब डिमांड आने की वजह से ये मर्चेंट ने क्या किया, होमानिसा के पास गए। अब ये भी यही चाह रहे थे होमानिसा कि भाई मुझे चावल तो रखना नहीं है, चावल तो मुझे भी बेचना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक सही वक्त का इंतजार किया, जो मैं आपको शुरू से कहता हूँ इस चीज के लिए कि आप है ना वक्त का इंतजार करना जिस दिन सीख गए उस दिन इस शेयर मार्केट में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों की साइकोलॉजी क्या है, इनकी तरह, ये जो किसान है ये आपकी साइकोलॉजी है। तो इन्होंने इंतजार किया कि ये लोग बड़े प्लेयर मेरे पास कब आएंगे इस चीज को देखने के लिए कि भाई हमें चावल दो। अब वो इनके पास आए, आके कहने लगे कि ये जो आपने चावल लिया है आप हमें भेज दीजिए। इन्होंने अपनी मर्जी से अपने रेट पे चावल को बेचा, और इन बड़े जो मर्चेंट थे उन्होंने
इनके प्राइस पे चावल को खरीदा। ये तो हो गई ये कहानी। जब इनके चार्ट पैटर्न इन्होंने सीक्रेट रखा तो इनके जो राज थे 1910 में बाहर आए मार्केट से कि ये काम किस तरह कर रहे थे होमानीसा। 1910 में इनकी रिसर्च बाहर आई। उसके बाद जितने भी बड़े लोग थे, वाइकॉफ कह लीजिए या और भी कोई चीज़ें कह लीजिए, वो चीज़ें मार्केट में इनकी रिसर्च को देखते हुए इजाद हुई हैं। आईसीटी कह लीजिए, वाइकॉफ कह लीजिए, इलियट वेव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो इनकी रिसर्च से निकल के आई हैं। आपको आज ये वीडियो दिखाने का और इनके बारे में बताने का मकसद यही था कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आई किस तरह, ये कैंडलस्टिक इजाद कैसे हुई हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनका ओपन हाई लो क्लोज मार्केट में क्या मायने रखता है। आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कोई नई चीज़ इजाद कर लें और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। मार्केट का कोई ऐसा मार्केट में मैंने आपको मैं इसमें ग्रुप में भी यही बात कही थी कि पहले सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करिए कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाह रहे हैं। आप इस मार्केट में आए हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप इनकी तरह बिग प्लेयर की तरह मंथली या वीकली वाले ट्रेडर हैं। पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। मार्केट में तो आप ट्रेडिंग करने आ गए। मैंने अपनी इस जर्नी में मैंने ये देखा है कि लोग है ना इस पे सिर्फ इतना सा ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक को लेने के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गंवा दिए। 4 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए सिर्फ इस मूव को लेने के लिए। बाकी मूव की तो उन्हें पहचान ही नहीं है कि वो क्या होगा। वो यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रॉफिट बुक करें। बहुत से तो यहीं निकल के भाग जा, वो $50 आ गए, $60 आ गए, बस बुक कर लो भाई, हमारा तो काम पूरा हो गया। लेकिन जिसने रिसर्च करी, जैसे इन्होंने रिसर्च करी थी होमानिसा ने, इनको पता था कि मार्केट क्या करेगी, उसी तरह आपको भी इस मार्केट में रिसर्च ही आपको जिता सकती है, वो भी आपकी अपनी खुद की मेहनत। देखिए दुनिया के तख्ते पे कोई भी टीचर होगा, वो सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ पे आपका माइंड चलेगा कि मैं चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहा हूँ। पहले देखिए ये बेसिक वीडियो है, पहले आज से ही डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं या पोजिशन ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये इस तरीके से। और एक इसमें और ऐड हो जाता है स्कैल्पिंग, जो बहुत से लोग करते हैं कि भाई स्कैल्पिंग वाले ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो जिन लोगों को जल्दी पैसा चाहिए वो इस मार्केट में जल्दी निकल जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जितना आप किसी भी चीज़ को ठंडा करके खाएंगे, सुकून से देखेंगे। देखा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम अभी बाय नहीं ले जाने। इन मर्चेंट ने इनको किसानों को कहा कि भाई हम बाय नहीं ले जाने, इन तो इंतजार करो 2-3 दिन का। तो ये पैटर्न इसी तरह तैयार होते हैं। ये पैटर्न कैसे तैयार हो गए, जैसे देखिए कुछ पैटर्न इस तरीके से मार्केट में बनते हैं। मैं डिसाइड कर दूंगा आपके लिए, ये पैटर्न बनते हैं, ये इस तरीके से पैटर्न बने, ये पैटर्न वर्क करते हैं। मार्केट में इस तरीके से पैटर्न बने, ये वर्क करते हैं। तो मार्केट में इन पैटर्न का, इन कैंडलों की हर साइकोलॉजी को समझने का जो खेल है वो ओपन हाई लो क्लोज से होके गुजरता है, जो मैंने कल के बयास में आपको दिया था। और मैं श्योर था, मैं 100% श्योर था, मेरे अल्फाज भी वहां आए थे इस बात के लिए कि अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे। ये मैंने खुद ने एक अल्फाज वहां कहे थे और आपने सबने सुने भी होंगे, जिसने वो वीडियो देखी है। और नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा कि वो इंट्राडे वालों के लिए क्या था। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक मेहनत का रिजल्ट होता है इंसान का, कि वो मेहनत करके उन चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है। आप लोगों को भी यहाँ मेहनत करनी होगी, और मेहनत के अलावा इसमें आपको कोई चीज़ आपको कामयाब नहीं कर सकती। टीचर आपको पढ़ा सकता है, लेकिन आप पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई कामयाब नहीं हुई, हम फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कभी आपने ब्लेम अपने आप को नहीं दिया, आपने ब्लेम दूसरे को दिया। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी क्या कमी रह गई। उसने तो आपको सारी चीज डिलीवर करी है, लेकिन आपने सही मायनों में वो चीजें डिलीवरी ली है या नहीं ली है। तो ये चीज आप अपने आप से सवाल करें, किसी की कमी मत निकालें। इस मार्केट में मुझे इसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया। मुझे भी एक लिमिट टाइम तक कोई चीज पता चली, उसके बाद जब मैंने इस मार्केट को
मैंने इस मार्केट को किसी यूट्यूब से नहीं पढ़ा था। मैंने इस मार्केट को है ना जब पढ़ने के बाद मैंने इनकी बुकें पढ़ी, इलियट वेव की बुकें पढ़ी, वाइकॉफ की बुकें पढ़ी, इलियट और होमानिसा की, मैंने साइकोलॉजी को पूरा समझने की कोशिश करी कि ये लोग किस तरीके के ट्रेडर बने। इन लोगों ने उस दौर में 1837 में, 1724 में और 1410 में इन लोगों ने अपनी एक हिस्ट्री बनाई। इन लोगों ने, कई लोगों ने अपनी हिस्ट्री बनाई। क्यों बनाई? जब तो आज इंटरनेट है, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, लेकिन वो कामयाब हुए। क्यों हुए कामयाब? क्योंकि उन्होंने डीप रिसर्च करी थी, और हम लोग डीप रिसर्च नहीं करते। हम लोग जॉब से आने के बाद, इसको 2 घंटे देने के बाद ट्रेडिंग की दुनिया में सोचते हैं कि हम कुछ पैसे लगाएं और कामयाब हो जाएं। मैं रियलिटी बता रहा, आप लोग 5 साल में भी ट्रेडर नहीं बन सकते, ये यह बात याद रखिएगा। कोई आपको कितना ही अच्छा पढ़ा दे, आप 6 महीने में सोचते हैं कि मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बन सकते। साल भर में भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप 2 साल में भी ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। आपने आईसीटी, वाइकॉफ, डिमांड सप्लाई, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, आपने सब पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, हर चीज पे आपने रिसर्च कर ली। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप कामयाब हो? नहीं हो। आपको इस मार्केट का पता ही नहीं, ये चल कैसे रही है, इसके चलने की मूवमेंट क्या है। आपको पहले अपने आप को सुधारो, और सुधारने के बाद फिर ये मार्केट आपको देगी। यहाँ पे सिर्फ सबर वाले का काम है। यहाँ जल्दबाजी वाले इंसान को मार्केट बाहर निकाल के फेंक देती है। इसलिए आप लोग है ना, सबर के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करें। और इन बेसिक, आज ये बेसिक आपको समझाने के लिए था कि ट्रेडिंग की इनोवेशन कहाँ से हुई है। तो ये इनोवेशन पे एक छोटी सी आपको एक लेक्चर दिया है, आपके माइंड में ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि इसके बारे में कि भाई ये ट्रेडिंग के, ये कैंडल स्टिक के इनोवेशन करने वाला बंदा होमानिसा था। जिसको पता होगा वो कमेंट्स में लिख दे, जिसको नहीं पता था वो कम से कम अभी अपने आप को सुधार ले कि इन्होंने उस वक्त में मेहनत करी, जिस वक्त में ना तो कंप्यूटर था, ना नेट था, ना इतनी फैसिलिटी थी, ना लाइट थी, लेकिन इन्होंने वक्त और मेहनत अपनी अपनी रिसर्च से इतना अपना नाम कमाया। तो आपको अगर इसे नाम कमाना है ना, तो अपनी रिसर्च को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, तो जब भी आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। वरना ये मार्केट आपका घर बिकवा देगी, आपके बर्तन बिकवा देगी, तब भी आप इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। ये बात मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ कह रहा, क्योंकि बड़े मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन जो सच है वो सच है। आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा, अगर ऐसी को मेरी बात